stand in solidarity with Israel at this difficult time, Prime Minister Modi. इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हमास को सबक सिखाए। जारी बात है, इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए माहौल। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जंग शुरू हो गई है, क्योंकि पैलेस्टाइन ने मतलब कि हमास ने इजराइल पे 5000 मिसाइल और अपने लोगों को ग्लाइडर के जरिए इजराइल में घुसाया है और वहाँ पे इजरायली कुछ लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया है। तो उसके बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है गाजा के ऊपर और हमास के ऊपर, और इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। और पीएम मोदी जी ने इस आतंकी हमले के खिलाफ इजराइल को पूरा समर्थन दिया है। और ये देख के पाकिस्तानी मीडिया जल गया है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब भारत इजराइल को ब्रह्मोस मिसाइल भी भेजेगा और इसकी बातचीत हो रही है और भारत यही टैक्टिक पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। रशिया भी कह रहा है कि जी पैलेस्टीन इजराइल टू सीज फायर। दुनिया का अगर कोई एक मुल्क खड़ा हुआ है इस वक्त इसराइल के साथ, तो एक तो बाइडन कह रहे हैं कि ये, लेकिन आया बयान तो एक बाइडन का है और एक इंडियन एक्सप्रेस में कोट कर देता हूँ। इन स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इसराइल एट दिस डिफिकल्ट टाइम, प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा, आज एक बड़ी जंग का, जो कि इस कुर्रे-अर्द पे जो मकबूजा इलाके हैं उनको छुड़वाने के लिए बड़ी जंग का आगाज हमने कर दिया है और तमाम फ़लस्तीनी, तमाम मुसलमान शामिल हो जाएं। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। जारी बात है, इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए। दैट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव टू फेस अ मुस्लिम रेजिस्टेंस, सो वी नीड टू, इंडिया इस सारी की सारी जंग को एक एंगल में देखना चाहता है और दे विल सी इट। ठीक है, अगर आपको याद हो कि वो जो थे, क्या नाम था उनका, यार वो जो थे नेतन्याहू साहब, वो और मोदी साहब की आपस में केमिस्ट्री आप चेक करें कैसी केमिस्ट्री है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और अभी देखें, इजराइल इंडिया से और पूरी दुनिया से कई जगहों से आवाज़ें निकली हैं जी, इजराइल जो है वो अंडर अटैक है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। लेकिन जो सिविलियंस फ़लस्तीन में मारे जाएंगे उनके बारे में कौन बोलेगा भाई? कोई भी नहीं बोलेगा। क्या इंडिया अपना ब्रह्मोस भेज सकता है? अभी वो मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स जो हैं इंडिया के अंदर की जा रही हैं और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो हम तैयार हैं भेजने के लिए, और आप जो है वो जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, दे शुड नॉट शो एनी मर्सी और ख़त्म कर दें हमास को। बेसिकली ये दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ये अपने लिए ही हमास एक प्लान ले करने जा रही है, अपने लिए ही एक मुश्किलात जो है वो पैदा करेगी। ठीक है, और उसका नुकसान क्या होगा? वो मैं तो कहता हूँ, ये मोहम्मद बिन सलमान की जो एक स्टेटमेंट थी ना कि एवरी डे वी आर गेटिंग क्लोजर, उसने बेसिकली पकड़ के तो मुसलमान उसने पकड़ के इस जंग को शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नज़र आए और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। दो ऐसे दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर इनकी होती है और इसके अलावा जो है हर तरह के ताल्लुकात हैं। उस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड prayers are with the innocent victims and their families. We stand in solidarity with Israel at this difficult hour. जबकि ये तो ऐसा ही होना था और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो एंटी इजरायली एलिमेंट है उसकी एक प्रेजेंटेशन है, जो पब्लिक ओपिनियन है पहले फिलिस्तीनियों की हमायत में आ रही है। अभी हमें यूके के जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई थोड़े से ऐसे स्टेटमेंट नजर आए कि फिलिस्तीनी दहशतगर्दी कर रहे हैं या कुछ और स्टेट से, क्योंकि मोदी साहब भी इस तरह के मैप दिखा चुके हैं, बल्कि इसराइल कश्मीर को वो पक्का इंडिया का हिस्सा बना चुके हैं। जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर, फिलिस्तीन तकरीबन इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। जो यूएन चार्टर है उसको एक दफा फिर खोल के देखना चाहिए
कि ना सिर्फ फिलिस्तीन, कश्मीर बल्कि दुनिया भर में जहाँ पे भी जुल्म और ज्यादती हो रही है, अगर हम दुनिया में अमन और सुकून लाना चाहते हैं तो उस जुल्म और ज्यादती का खात्मा करना। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब वो ये नारा लगाते हैं तो उनको मार पड़ती है। अच्छा, वो ठीक है ना? फलस्तीन वाले भी नारा लगाते हैं फलस्तीन बनेगा पाकिस्तान, नहीं, फलस्तीन वाले मैंने तो नहीं सुना यार। तो फिर हम उनके साथ किस हिसाब से, मतलब अगर तुर्की और वो जो दूसरे हैं, सऊदीया है, यूएई है या दूसरे कंट्रीज हैं, वो उनका स्टांस हो रहा है, हमारा स्टांस हो रहा है, हम यूनिटी क्यों नहीं? मतलब अगर हम एक तरफ मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं फिर यूनिटी भी नहीं कहते है। हैं ना, जिस घर का सरबराह न हो उसका अल्लाह हफ़्ज़ होता है। यही हिसाब है हमारे मुसलमानों का। जी, हमारे मुसलमानों का लीडर नहीं है, ठीक है। हमारे मुसलमानों का एक लीडर होना चाहिए जिसको सब मुल्कों, जितने भी मुस्लिम कंट्री है, ठीक। सबसे मिल बैठ के बात करनी चाहिए। ठीक। अगर कोई मुसलमानों पे जुल्म होता है तो ओआईसी सबको बनी तो वही है, हाँ, वो एक वो ओआईसी बनी ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है। सबको मिल के उसका हल निकालना चाहिए। ये नहीं कि यार उसको मार दो, उसको बम गिरा दो, उसके ऊपर उसको फायर मार दो, ये नहीं है। बात तरीके से होती है, बैठ के होती है। ठीक लेकिन कम अज कम जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये जो बर्मा में हुआ था, तो आपने साथ ये भी कहा कि भाई इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है। आपको पता है रोहिंग्या मुस्लिम्स को सबसे ज़्यादा पनाह इंडिया ने दी है। जब वहाँ पे ये चीज़ें हुई, अटैक हुआ, तो सबसे ज़्यादा पनाह उन्होंने दी। मुसलमानों ने पाकिस्तान ने कितनी पनाह दी और इंडिया ने कितनी दी, ये आपको आइडिया है? देखो इंडिया ने पढ़ा दी है, हाँ। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा ना, इंडिया उसको पूरा सपोर्ट करेगा। अच्छा। इंडिया उसको अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। जो बंदा इंडिया के खिलाफ बोलेगा पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करेगा? नहीं, पाकिस्तान तो करता है यार। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो हमास ने इस हमले की प्लानिंग 2 साल पहले से शुरू कर दी होगी, क्योंकि इतना बड़ा हमला इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। 5000 मिसाइल जमा करना और फिर इसराइल के ऊपर हमला करना, ये कोई छोटी चीज नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमास ने ये इसीलिए किया क्योंकि इसराइल और सऊदी अरब अपने रिश्ते ठीक कर रहे थे, और हमास ने ये इसीलिए किया क्योंकि ताकि सऊदी अरब एक कोने में फंस जाए और इसराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल ना कर सके। तो जो पीस डील मिडिल ईस्ट में हो रही थी, उसे रुकवाने के लिए हमास ने ये हरकत की है। और जो मिडिल ईस्ट का रिएक्शन आया है इसके ऊपर, उसे देख के पता चल गया कि हमास जो चाहती थी अब वही हो रहा है। और मोदी जी ने इस आतंकी हमले के खिलाफ इसराइल का समर्थन किया है, और ये इसीलिए है क्योंकि हमास अब इसराइल में घुस के इसराइली जो सिविलियन है उन्हें बंधक बना रहा है और उनके ऊपर हमला कर रहा है। ये मुंबई हमले जैसे ही है। तो इसीलिए मोदी जी ने भी इस आतंकी हमले के खिलाफ इसराइल का समर्थन किया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया जो इतना रो रहा है पैलेस्टाइन ने कुछ भी गलत नहीं किया, तो सिविलियन पे हमला करना और सिविलियंस को बंधक बनाना और इजरायली लड़कियों के साथ हमास जो कर रहा है वो क्या सही है? तो इस हमले में पाकिस्तान भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।